स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। आरयू में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और वीसी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एसएमएस कॉलेज का धमकीबाज डॉक्टर पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी डॉक्टर ने 30 लाख की रंगदारी के लिए कारोबारी को पत्र भेजा था। राजसमंद जिले की चारभुजा थाना पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अवैध डोडा चूरा और एक लग्जरी कार बरामद हुई। बाड़मेर में मोबाइल शॉप से 19 लाख की चोरी की वारदात मामले में पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ पर उन्होंने वारदातें कबूली। प्रतापगढ़ पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 2 युवकों को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ की जा रही है। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में बदमाशों ने एक दुकान और मोटरसाइकिल में आग लगा दी। बदमाशों ने रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। दौसा जिले के मानपुर थाना पुलिस ने यूपी की एक गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा। इनके कब्जे से चोरी का माल बरामद हुआ। श्रीगंगानगर की सेतिया कॉलोनी में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से स्थानीय लोग सतर्क थे। स्थानीय लोगों ने एक युवक को रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने जेसीबी चालक पर हमला मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुरानी रंजिश में जेसीबी चालक को घेरकर मारपीट की थी। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कर पिछले 19 दिनों में 339 एफआईआर हुई हैं। 164 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। झालावाड़ जिले के छोटी सुनील गांव में दंपति पर जानलेवा हमले मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दौसा में लापता व्यक्ति का शव पेड़ पर लटका मिला। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया, लेकिन परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। बीकानेर में ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। अजमेर के दिलवाड़ा गांव के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई। केबिन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। गनीमत रही जनहानि नहीं हुई। दौसा जिले के घूमना गांव में एक बेकाबू बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। दौसा में युवा कांग्रेस की ओर से भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। भाजपा जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई। झालावाड़ में चौ महिला स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र के गांव दर बरहाना के ग्रामीणों ने गांव की सड़क को पक्का बनवाए जाने की मांग कर प्रदर्शन किया और सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सीकर के सबसे पुराने स्कूल सर माधव स्कूल को मर्ज करने के विरोध में आंदोलन तेज हो रहा है। संघर्ष समिति की ओर से कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। समस्त कनिष्ठ तकनीकी सहायक संघ ने नगर निगम कोटा दक्षिण आयुक्त और नगर निगम कोटा दक्षिण महापौर से मुलाकात की और वेतन विसंगति से अवगत कराया। राजसमंद में भगवा ध्वज के अपमान के विरोध में भाजपा पार्षदों के साथ कांग्रेस के सभापति अशोक टांक भी धरने पर बैठे। धरना स्थल पर ही भाजपा पार्षद और सभापति में जुबानी जंग हो गई। जेसीटीएसएल की सिटी बसों में रक्षाबंधन के पर्व पर कल महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद प्रबंधन की ओर से आदेश जारी हुआ। जयपुर के मुहाना थाना इलाके में बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर मदन जैन को धमकी दी। लिफाफे में राखी के साथ कारतूस भेजकर 30 लाख की फिरौती मांगी। सीकर के फतेहपुर सदर थाना इलाके में एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट से लूट की वारदात हुई। एजेंट गांव में कलेक्शन के पैसे लेकर लौट रहा था। इसी दौरान 3 युवकों ने बाइक और पैसे लूट लिए। तीनों रास्ते पर पैदल खड़े थे। उसकी बाइक करीब 3 लाख रुपए लेकर फरार हुए। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा। राजसमंद के गांव शंभुपुरा में एक विवाहिता का शव पेड़ पर लटका मिला। पुलिस मौके पर पहुंची। उदयपुर से एफएसएल टीम को बुलाया गया। श्रीगंगानगर में एक विवाहिता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी।
फायरिंग की आवाज और चीख चिल्लाहट सुन आसपास के ग्रामीण पहुंचे। युवती के प्रेमी और साथियों को धर दबोचा। भरतपुर जिले के गांव खानखेड़ा में निर्माणाधीन विद्यालय के भवन में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट गया। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। करौली के कुड़गांव थाना पुलिस ने मोटरबाइक सवार और उसके साथी से लूट के 3 आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। जयपुर में सोमवार आधी रात को भांकरोटा इलाके में सिरसी रोड से लूटे गए 2 एटीएम आज अजमेर रोड पर लावारिस हालत में मिले। बीती रात दौसा के NH-21 पर थाना के बंध के पास यूपी से गुजरात जा रहे तेल के टैंकरों से तेल चोरी किया जा रहा था। बाड़मेर जिले के गडरा रोड थाना इलाके में सड़क मार्ग पर राह चल रही मासूम को ट्रक ने कुचल दिया। वो गंभीर रूप से घायल हुई, उसे बाड़मेर रेफर किया गया। बीकानेर में एसीबी ने एक घूसखोर बैंक मैनेजर को रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा बज्जू की ब्रांच में तैनात मैनेजर अमरजीत की शिकायत थी। राजसमंद के मानसिंह जी का गुड़ा के पास बेकाबू बस डिवाइडर पर चढ़ गई, 3 बार पलटी खाई। बस में 70 से ज्यादा लोग सवार थे। करीब 18 लोगों को चोटें आई हैं। खाटू श्याम जी में भगदड़ मामले में सरकार और प्रशासन एक्शन में है। मंगलवार रात आदेश जारी कर दातारामगढ़ SDM राजेश कुमार मीणा और रिंगस DYSP सुरेंद्र सिंह को निलंबित किया गया। सीकर में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से चाकू दिखाकर 3 लुटेरों ने बाइक और पैसे लूट लिए। बाड़मेर में भीषण सड़क हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद घायल चालक को ट्रक से निकाला। संत रविनाथ सुसाइड मामले को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी यहां पहुंची थी और अब बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी पहुंचेगी, तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाएगी। उदयपुर हत्याकांड मामले में एनआईए ने एक शख्स को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ हो रही है। एनआईए की टीम उसे लेकर जयपुर रवाना हुई। डूंगरपुर में राखी के त्योहार पर नकली मावे की सूचना पर डीएसटी टीम ने बीती रात छापेमार कार्रवाई की। आजाद नगर में एक घर के बाहर बनी दुकान और टेम्पो से मावा पकड़ा। कोटा के रामगंज मंडी नगर पालिका अध्यक्ष पर फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश को अंजाम देने वाले हिस्ट्री शीटर समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आज तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रामगढ़ में दहेज के लिए ससुराली जनों की प्रताड़ना झेल रही बेटी को लेने उसके ससुराल पहुंचे पिता को खाली हाथ घर लौटना पड़ा, लेकिन 2 घंटे बाद ही बेटी की मौत की सूचना ने उन्हें झकझोर दिया। कोटा के लखावा इलाके में घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जुड़े साथियों गांव में शिवलिंग को खंडित करने की घटना सामने आई, जिसे देख गोस्वामी समाज ने रोष व्यक्त किया। श्री गंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ 2 अलग अलग जगह कार्रवाई की। 17 किलो डोडा पोस्ट जब्त कर 2 सप्लायरों को गिरफ्तार किया। उदयपुर पुलिस की डीएसटी टीम ने भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी। 3 तस्कर गिरफ्तार हुए। कोटा में बदमाशों ने मल्टीमेटल के सामने सूरसागर कॉलोनी में सामुदायिक भवन के पास खड़ी 3 गाड़ियों के कांच तोड़े और फरार हो गए। उदयपुर पुलिस की डीएसटी और सुखेर पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। कोटा में बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के 80 फीट रोड पर झूले के व्यापारी के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। भरतपुर में आए दिन लूटपाट, मारपीट और जानलेवा हमले की घटनाएं हो रही हैं। मथुरा गेट थाना क्षेत्र के बुद्ध की हाट में बदमाशों ने एक दंपत्ति के साथ मारपीट की और फायरिंग की। श्रीगंगानगर में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया। गंग नहर की 30 ml के पास युवक का शव मिला। सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमले मामले में पुलिस ने अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
राजसमंद की कांकरोली थाना पुलिस ने एक युवक की बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर चोरी की 3 बाइक बरामद की। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गांव भजीठ में पशुओं के लिए चारा लेकर आ रहे एक युवा किसान की करंट लगने से मौत हो गई। बीकानेर में 2 लोग ट्रेन की चपेट में आए, एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बाड़मेर जिले के नेशनल हाईवे 68 पर एक हाईवा के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रहा ट्रक हाईवे में घुस गया। ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद घायल चालक को ट्रक से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। संत रविनाथ सुसाइड मामले में बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी कल घटनास्थल जाएगी, तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाएगी। सतीश पूनिया ने कहा, संत की मौत मामले में कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। मंत्री ने उपजिला अस्पताल का निरीक्षण किया। सीकर में लंपी स्किन डिजीज को लेकर कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने अधिकारियों की बैठक ली और जायजा लिया। कोटा में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग तक पैदल मार्च निकाला और प्राचार्य का घेराव किया। श्रीगंगानगर के पदमपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू की 45वीं जयंती मनाई गई। डूंगरपुर जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत किसानों ने अपनी केवाईसी अपडेट नहीं करवाई तो उन्हें योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। झुंझुनू में डाक विभाग द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। दौसा में युवा कांग्रेस की ओर से आज बीजेपी जिला अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। भाजपा जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करने की मांग की गई। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर जोधपुर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि नीतीश कुमार ने सही कदम उठाया है। उन्होंने कहा, बीजेपी का चेहरा पूरे देश के सामने आ गया। बाड़मेर में बुधवार का दिन देश और अपनी वर्दी की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले 3 जाबाजों को सलामी देने के नाम रहा। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 3 जाबाजों को एक साथ सशस्त्र सलामी दी। उदयपुर में मंगलवार को ताजिए जुलूस के दौरान मोचीवाड़ा इलाके में बड़ी पलटन के ताजिए में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा तफरी मची। राजसमंद जिले की सिवंथरी ग्राम पंचायत का गोमती उद्गम स्थल रामदरबार एनीकट छलक गया। पिछले साल यह 31 जुलाई को छलका था। दौसा जिले में कांग्रेस पार्टी की ओर से आजादी की गौरव यात्रा का शुभारंभ हुआ। भरतपुर जिले के बयाना में तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्कूली बच्चों ने कस्बे के गांधी चौक से सुभाष चौक तक यात्रा निकाली। उदयपुर में वार्ड पार्षद मनोज चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष और महामंत्री ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। कोटपुतली के देवका हरवाड़ा मंदिर से तिरंगा बाइक रैली का आयोजन हुआ। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। प्रतापगढ़ शहर में भारत विकास परिषद, लघु उद्योग भारती, सैनिक कल्याण बोर्ड समेत विभिन्न संगठनों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कैंसर रोगियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। एमबीएस अस्पताल में लीनियर एक्सीलेटर मशीन स्थापित होने जा रही है। जयपुर के मोहना थाना इलाके में बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर मदन जैन को धमकी दी। लिफाफे में राखी के साथ कारतूस भेज 30 लाख की फिरौती मांगी। टोंक में सचिन पायलट समर्थकों ने जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आजादी गौरव पैदल यात्रा निकाली। रक्षाबंधन कल हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाएगा। कोरोना के चलते 2 साल तक त्योहार फीका था।
लेकिन इस बार भाई बहन सभी में काफी उत्साह है। भरतपुर में श्री मित्र भारत समाज संस्थान द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत 500 परिवारों को तिरंगा वितरित किया गया। राजस्थान क्रिकेट संघ का घरेलू क्रिकेट सत्र 2022-23 की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं का स्केड्यूल जारी कर दिया गया। दौसा शहर में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में आकर्षक झांकी सजाई गई। गुप्तनाथ महादेव मंदिर में अमरनाथ गुफा की झांकी सजाई गई। जैसलमेर का 867वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित गायों के टीकाकरण के लिए आगे आए रानीवाड़ा के विधायक ने अभियान का नंदगांव गौशाला से शुभारंभ किया। पोखरण में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई। बीजेपी के दिग्गज हर गांव पहुंच मौजूद लोगों की बैठक लेकर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूक करते दिखाई दे रहा है। कल रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर प्रजापिता ईश्वरी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय संस्थान की ओर से दौसा जिले के बांदीकुई में उप जिला कारागृह में रक्षाबंधन मनाया गया। करौली में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारत विकास परिषद शाखा की ओर से शहर के बुजाजा बाजार में 150 से अधिक तिरंगा झंडा वितरित किए गए। अब जल्द ही स्वर्ण नगरी जैसलमेर इंदौर की तरह चमकने लगेगी। जिला प्रशासन और नगर परिषद ने कमर कस ली है। भरतपुर जिले के बयाना में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत विकास परिषद के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। जैसलमेर में महात्मा गांधी की 7.5 फीट की प्रतिमा और 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण जैसलमेर विधायक श्री रूपाराम धनदेव और नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने किया। जयपुर में मंत्री रमेश मीणा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत की और सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर जमकर बरसे। उन्होंने अपनी सरकार से पूछा आखिर क्या मजबूरी है कि किरोड़ी लाल मीणा को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जबकि उन पर 5 से ज्यादा केस दर्ज हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे देने के मामले में बड़े निकायों की तुलना में छोटी नगर पालिकाएं कई गुना आगे निकल गईं। नगर पालिका जैसे छोटे निकायों से नगर निगम पिछड़ रहे हैं। अभियान के तीसरे चरण के बाद करीब 4 लाख पट्टों के आंकड़े को पार कर रहे हैं। आंकड़ों में पट्टे जारी करने में नगर निगमों में पहले नंबर पर उदयपुर है, उसके अलावा कोटा। राजसमंद जिले के आमेट कुंभलगढ़ से विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी दी कि क्षेत्र में हुई सुसाइड और हत्या मामलों का अगर 15 दिन में खुलासा नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन करेंगे। लंपी से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान का आगाज किया गया। रानीवाड़ा के विधायक और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल ने नंदगांव गौशाला से शुभारंभ किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद रहे।